हिमाचल को प्रधानमंत्री के दौरे से उम्मीदें। बल्क ड्रग पार्क सेब पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने की आस। देश में फिर बढ़े कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में मिले 2710 नए मामले, 14 की मौत। रिसर्च में दावा, गर्दन झुकाकर हम रीढ़ पर 27 किलोग्राम वजन डालते हैं। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें। पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल खत्म, एटीएम में पैसे नहीं। श्रीलंका की तरह भुखमरी की दहलीज पर पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं, सेक्स वर्क भी है एक रोजगार। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद 31 मई को शिमला आ रहे हैं। प्रदेशवासियों को इस दौरे से चुनावी साल में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। खासकर 1000 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग फार्मा पार्क, 4 लेन नेशनल हाईवे, जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि जारी रखने और उद्योगों के लिए पैकेज और सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार हिमाचल आए हैं, लेकिन कोई बड़ी घोषणा उन्होंने नहीं की है। इस बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी हाईकमान समझ रही है कि प्रदेश में चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि बीते साल उपचुनाव में पार्टी को 4-0 से करारी शिकस्त मिली है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। हिमाचल सरकार लंबे समय से 1000 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग पार्क के लिए प्रयास कर रही है। उद्योग विभाग के अधिकारी इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। इस पार्क में देश विदेश की मशहूर कंपनियां निवेश करेंगी और दवाओं का उत्पादन होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए ऊना के हरोली क्षेत्र के पोड़िया में 1000 एकड़ भूमि चिन्हित करके उद्योग विभाग के नाम की है। पार्क के दावेदार 12 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है। मोदी सरकार ने 2014 से 2018 के बीच छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल में 1-2 नहीं बल्कि 60,000 करोड़ के 69 NH बनाने की घोषणा की थी। इन घोषणाओं को 5 से 8 साल पूरा होने को आए हैं, लेकिन एक भी सड़क को मोदी सरकार NH का दर्जा नहीं दे पाई है। इस वजह से राज्य की भाजपा सरकार भी बैकफुट पर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष ये मांग भी उठाई और राज्य के 69 के बजाय 25 सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर NH बनाने का आग्रह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें जयराम सरकार भी अपनी कमी नहीं छिपा सकती। NOC ना मिलने के कारण अनेक प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2710 नए केस सामने आए हैं, जबकि 14 मरीजों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 2296 मरीज कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुक्रवार को देश में कोरोना के 15,814 एक्टिव केस दर्ज किए गए। वहीं गुरुवार को 15,414 एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। वीरवार को देश में कोरोना के 2,628 नए केस सामने आए थे और 18 लोगों की मौत हो गई थी। देश में कोरोना रिकवरी रेट 98.75% पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट पिछले दिन की तरह 0.58% रहा। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 14,41,072 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं अब तक कुल टीकाकरण 192.82 करोड़ से अधिक हो गया है। भारत में अब तक कुल 5,24,539 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 445 नए मामले सामने आए हैं। गनीमत यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 2.04% है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक होने पर स्थिति गंभीर हो जाती है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 1627 है। महाराष्ट्र में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 2568 है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 113 नए मामले सामने आए और केवल 26 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 577 है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है।
अभी तक प्रदेश में कोरोना के कुल 9,556 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल और ऑफिस में कंप्यूटर पर काम का समय बढ़ गया। हम दिन भर मोबाइल और कंप्यूटर की तरफ सिर झुकाए रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कायरोप्रैक्टर्स एसोसिएशन ने नए शोध में दावा किया है कि हम इसी तरह इन डिवाइस का ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे तो गर्दन और पीठ में कुबड़ निकल सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे टेक नेक नाम दिया है। इस स्थिति में हमारी रीढ़ की हड्डी को झुकाव का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के रीढ़ विशेषज्ञों के मुताबिक जब हम गर्दन को आगे 60 डिग्री झुकाते हैं तो रीढ़ पर 27 किलोग्राम वजन डालते हैं। सिडनी की लेखिका ट्रूडी युप कहती है कि ऑफिस में रोज 12 घंटे काम करके गर्दन में कुबड़ जैसी स्थिति आ जाती है। सिर दर्द भी रहने लगता था। हफ्ते में 70 घंटे काम करने से बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई थी। रीढ़ विशेषज्ञों की सलाह पर ट्रूडी ने 8 हफ्ते तक रीढ़ गर्दन से अभ्यास किए, ऑफिस में पास्चर सुधारा और दिन भर में कई बार स्ट्रेच किया, तब जाकर पुराना स्वरूप हासिल कर पाई। ऑस्ट्रेलिया में वयस्कों पर हुए एक शोध के मुताबिक 42% वयस्क गर्दन दर्द से परेशान थे। इतने ही लोग गर्दन अकड़ने की समस्या से जूझ रहे थे। 36% को सिर में दर्द और 25% लोग माइग्रेन से परेशान थे। करीब 1/3 ऑस्ट्रेलियाई वयस्कों ने कहा कि वे हर घंटे 5 से 30 बार अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 10 में से 1 ने माना कि वे ऐसा 40 बार तक करते हैं। विशेषज्ञों ने इन्हें हर 30 से 60 मिनट में अपनी जगह से उठने और आसपास घूमने के लिए कहा, लेकिन युवाओं ने स्वीकारा कि उन्होंने इस सलाह को नहीं माना। आश्चर्यजनक रूप से वर्क फ्रॉम होम कर रहे 41% लोगों ने हर घंटे विराम लिया। यानी द रीव टाइम्स आपको ये सलाह देना चाहता है कि कुछ बातों को ध्यान में रखें, चाहे आप ऑफिस में हो या फोन का उपयोग कर रहे हो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने हाल ही में ट्विटर पर लिखा कि लाहौर में पेट्रोल पंपों में न तेल है और न ही एटीएम में पैसे। इससे पाकिस्तान के आर्थिक संकट को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर सकता है। इस संकट के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक ही झटके में डीजल पेट्रोल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाकर आम आदमी की हालत पतली कर दी है। बढ़ती महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ तेल की कीमत, अस्थिर राजनीतिक माहौल, पिछले कई महीनों से अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटा पाकिस्तान इसमें कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इससे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक और भारत के इस पड़ोसी देश के सामने श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के दलदल में फंसने की आशंका गहरा गई है। गहरे आर्थिक संकट में फंसते पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान में सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत को 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 180 रुपए, डीजल की कीमत 174 रुपए प्रति और केरोसिन की कीमत 156 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगी नजर आई। अगर पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेना है तो उसे फ्यूल सब्सिडी पूरी तरह खत्म करनी पड़ सकती है। इसका बोझ आम लोगों पर पड़ेगा। पाकिस्तानी सरकार 1 जून से बिजली की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी कर सकती है। नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने गिरकर 10.1 अरब डॉलर रह गया है। इतने कम विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल डीजल समेत जरूरी चीजों के आयात के लिए केवल 2 महीने का ही पैसा बचा है। पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर चलते हुए आर्थिक सहायता के नाम पर चीन से मिलने वाले अरबों डॉलर के कर्ज जाल में फंस गया है। वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदारों में शामिल हो गया है। आलम यह है कि चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश भी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। ऐसे में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाले सेक्स वर्कर्स को सम्माननीय जीवन जीने का हक है। इसलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पुलिस को भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि अब पुलिस सेक्स वर्कर्स के काम में साधारण परिस्थितियों में बाधा नहीं डाल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है।
स्विस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की 3 जजों की बेंच ने कहा, वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। जब ये स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर्स एडल्ट है और सहमति से वेश्यावृत्ति में है, तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक 1956 के मुताबिक सेक्स वर्कर्स निजी तौर पर ये काम कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग ने कहा, भारत में वेश्यावृत्ति सीधे तौर पर अपराध नहीं है, क्योंकि 2 वयस्क लोग सहमति से संबंध बना सकते हैं। उन्होंने कहा, कुछ चीजें हैं जो अपराध के दायरे में आती हैं। पब्लिक प्लेस में किसी को लुभाना, संगठित तौर पर वेश्यावृत्ति कराना, नाबालिग लोगों से वेश्यावृत्ति करवाना, सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता अपराध है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां वेश्यावृत्ति वैध है, बशर्ते वो सेक्स वर्कर की रजामंदी से हो। दुनिया के टॉप 100 देशों में से जिन 53 देशों में वेश्यावृत्ति वैध है, भारत भी उनमें से एक है। भारत में सेक्स वर्कर्स के साथ आमतौर पर पुलिस का रवैया बेहद क्रूर रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र करते हुए कहा, ये देखा गया है कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस का रवैया बेहद निर्दयी और हिंसक रहता है। ये ऐसा है जैसे ये एक ऐसा वर्ग है जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।